दीदी रुकिए। आपको जितना खाना खाना होता है आप उतना ही लिया कीजिए। क्यों? अगर मेरी प्लेट में खाना छूट गया है तो तुम्हें इतनी क्या प्रॉब्लम हो रही है? दीदी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए ना आपने आज कितना सारा खाना छोड़ दिया है। ये सारा खाना अब डस्टबिन में जाएगा और डस्टबिन से ना जाने कैसी कैसी जगहों पे जाएगा। ये खाना हम गाय को भी नहीं खिला सकते क्योंकि ये झूठा हो गया है। इसीलिए आपको कह रही हूँ कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए जितना आपको खाना होता है। तुम्हारा ना ज्ञान सुनने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ी हूँ और मैंने कोई खाना वेस्ट नहीं किया है। मुझे इतनी भूख थी बस, और अगर मेरी प्लेट में खाना बच गया है तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। दीदी बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात यह है कि आपको पता है खाने की वैल्यू उन लोगों से पूछो जिनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता है। हमें तो घर बैठे बैठे तीनों टाइम अलग अलग खाना मिलता है। इसीलिए मैं आपको बस ये समझाना चाहती हूँ कि आप उतना ही खाना लिया कीजिए क्योंकि ये सारा खाना वेस्ट हो जाता है। ये ना फिल्मी डायलॉग्स हैं और फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। अरे किसी का पेट भर जाएगा और अगर उसकी प्लेट में खाना बच गया तो वो डस्टबिन में ही तो जाएगा ना। अरे क्या हुआ? आपस में क्यों बहस कर रही हो दोनों? क्या हुआ रिद्धि? बहस क्यों कर रही थी आपस में? आप एक बात बताइए, इस घर में मेरी इज्जत है या नहीं है? अरे वो मुझसे औहदे में और उम्र में दोनों में छोटी है और ऊपर से मुझे ही सुनाई जा रही है। अरे प्लेट में खाना क्या बच गया, इतना सुनाएगी क्या वो मुझे? ईशु, तुमने ऐसा क्या कह दिया रिद्धि को जो वो इतनी नाराज हो रही है? मम्मी जी मैंने दीदी को ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उन्हें इतना नाराज होना पड़े। आपको पता है दीदी ना डेली खाना छोड़ देती हैं, पर मैंने कभी उन्हें कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं। पर आज उन्होंने बहुत सारा खाना छोड़ दिया था और आप ही बताइए वो खाना जो इन्होंने छोड़ा था वो झूठा था। वो मैं डस्टबिन में ही डालूंगी क्योंकि हम तो गाय को भी नहीं दे सकते क्योंकि वो खाना तो झूठा है ना, और डस्टबिन में डाल के ना जाने वो कैसी कैसी जगहों पे जाएगा। इससे अच्छा तो हम खाना बचा के साफ सुथरा हम किसी को खिला दे, किसी गरीब के काम आ जाएगा। मैंने बस इन्हें यही समझाया था। अगर मम्मी जी आपको भी लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं ईशु, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। और रिद्धि क्या है ये सब? अरे खाने का इस तरह से अनादर कौन करता है? अरे खाने का ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। अरे तुम्हें पता है कुछ मजदूर ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं और तब जाकर उन्हें 2 वक्त का खाना नसीब होता है। और खाने की असली कीमत उस किसान से जाकर पूछो जो दिन रात खेत में मेहनत करता है, तब जाकर एक फसल तैयार होती है और हमारे घरों तक पहुंचती है। पर तुम्हें ये बात कैसे पता होगी? तुम्हें तो तीनों वक्त का खाना आराम से मिल जाता है ना, और तुम्हें ये बात किसी ने सिखाई नहीं होगी। देखो तुमने गलती की है। और ईशु बेशक तुमसे रिश्ते में बहुत छोटी है लेकिन संस्कारों में वो तुमसे बहुत बड़ी है और तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। अब माफी मांगो उससे। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ईशु देखो, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे प्लेट में ऐसे खाना नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं भूल कैसे गई कि एक फसल को उगाने में किसान कितनी मेहनत करता है और वो लोग जो सड़कों पर भूखे सो जाते हैं, और मैं खाना वेस्ट करने चली थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और आज के बाद मैं कभी भी प्लेट में खाना नहीं छोड़ूंगी। मुझे जितना खाना होगा मैं उतना ही खाना लूंगी। बस दीदी आप मुझसे माफी मत मांगिए। आपको मेरी बात समझ में आ गई, इतना ही काफी है। आपको पता है मेरी माँ कहा करती थी मुझे हमेशा से कि कभी भी खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। खाना बहुत मुश्किलों से मिलता है। आप जानती हैं खाने की असली वैल्यू तो उन लोगों को पता होती है जो खाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। आपको पता है धूप में सारा दिन काम करते हैं सिर्फ किस लिए? अपने पेट के लिए, 1 वक्त की रोटी के लिए। हमें तो घर बैठे 3 टाइम का खाना मिलता है, वो भी हमारी मनपसंद का। इसीलिए बस मैं आपको कहना चाहती थी कि हमें खाने का अनादर कभी भी नहीं करना चाहिए। ईशु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं आगे से कभी अनादर नहीं करूंगी खाने का। और मैं आप लोगों को भी यही समझाना चाहती हूँ कि हमें कभी भी खाने का अनादर नहीं करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।